जैसे ही आदमी ने बटन दबाया 50 दिनों की उलटी गिनती शुरू हो गई। शर्त थी, अगर यह जोड़ा इस कमरे में 50 दिन तक टिक गया तो उन्हें $5 मिलियन का इनाम मिलेगा। बस यही सोचकर कि 50 दिनों बाद जिंदगी बेफिक्र और ऐशो आराम वाली हो जाएगी, दोनों खुशी से उछल पड़े। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जितनी खुशी अब भी हो रही है, आगे चलकर उतनी ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। कमरा पूरी तरह सफेद और साफ सुथरा था, लेकिन वहां कोई टीवी या मनोरंजन की सुविधा नहीं थी। बस एक लंबी बेंच, एक बिस्तर और एक टॉयलेट था। खाने पीने और कपड़ों की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि आयोजक ये सब मुफ्त में उपलब्ध कराते। कुल मिलाकर हालात बुरे नहीं थे। जोड़ा आत्मविश्वास से भर गया और इनाम मिलने के बाद की जिंदगी के सपने बुनने लगा। वे सोचने लगे कि इतनी बड़ी रकम से क्या क्या करेंगे। आराम से जिंदगी बिताएंगे, दुनिया घूमेंगे, चैरिटी में दान देंगे। सब कुछ सुनने में वाकई शानदार लग रहा था, लेकिन क्या इतनी जल्दी इनाम के सपने देखना ठीक था? असली परीक्षा तो अब शुरू हुई। सिस्टम ने पहली बार रात का खाना भेजा, एक सील बंद डिब्बा जिसमें गंधहीन पोषक लिक्विड था। माइकी ने उम्मीद से एक घूंट लिया, लेकिन स्वाद इतना बेस्वाद निकला कि उसने तुरंत थूक दिया। केट ने उसे समझाया कि शायद नाश्ता बेहतर होगा। एक रात इंतजार करने के बाद केट सुबह 7 बजे ही उठकर तैयार हो गई। उत्सुकता से नाश्ते का इंतजार करने लगी, लेकिन जैसे ही खाना आया वही पोषक लिक्विड निकला। अब कोई शक नहीं था, आने वाले दिनों में यही उनका खाना होने वाला था। माइकी का मन डगमगाने लगा। वह लगातार टाइमर को घूरने लगा, जैसे चाह रहा हो कि वक्त तेजी से बीत जाए। लेकिन अभी तो 2 दिन भी पूरे नहीं हुए थे। केट ने उसे समझाया कि घड़ी को देखने से समय और धीमा महसूस होगा। उसने उसे इनाम पर ध्यान देने के लिए कहा। खैर, इसी तरह एक और दिन गुजर गया। दूसरे दिन उन्होंने समय को व्यवस्थित करने का फैसला किया। अब हर दिन सुबह 7 बजे उठना, ब्रश करना, नाश्ता करना तय हुआ। सुबह का समय अपनी अपनी पसंद के अनुसार बिताने लगे। केट को ध्यान और मेडिटेशन पसंद था, जबकि माइकी को दौड़ना पसंद था। दोपहर में वे टीम गेम्स खेलने लगे, जैसे अंधे की मछली, छुपन छुपाई और दूसरे छोटे मोटे खेल। इस तरह दिन कट रहे थे। शुरुआत में तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन यह कोई स्थायी हल नहीं था। 27 दिन बाद दोनों को एक साथ एहसास हुआ कि अब यह सब उबाऊ हो गया है। इसी बीच माइकी ने एक चौंकाने वाली खोज की। उसे एक नया दोस्त मिल गया, एक नन्हा सा कीड़ा जो मरने की कगार पर था। वह उसे देखकर हैरान रह गया। अब उसे लगा कि उसकी बोरियत खत्म हो गई। वह डर गया कि कहीं छोटा कीड़ा भूख से मर न जाए, इसलिए जल्दी से उसे खिलाने लगा। लेकिन तभी सिस्टम ने चेतावनी दी, खाना केवल प्रतिभागियों के लिए है, इसे किसी बाहरी जीव को देना मना है। माइकी को यह अन्याय लगा। चाहे कीड़ा छोटा ही सही, पर आखिर वह भी एक जीव था। उसके भीतर करुणा जाग उठी और उसने तुरंत दरवाजा खोलकर उसे आजाद करने का सोचा। केट ने खतरा भांप लिया और तुरंत उसे रोकते हुए बोली, रुक जाओ, अगर तुम दरवाजा खोलोगे तो तुम्हारी हार हो जाएगी। फिर भले ही मैं 50 दिन पूरे कर लूं, लेकिन हमारी इनामी राशि 5 मिलियन से घटकर सिर्फ 1 मिलियन रह जाएगी। सिर्फ एक कीड़े के लिए 4 मिलियन का नुकसान बेवकूफी होगी। माइकी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लगा कि केट के अंदर जरा भी दया नहीं है। वह गुस्से में आकर उससे बहस करने लगा और बुरा भला कह दिया। केट भी आग बबूला हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि माइकी एक कीड़े के लिए उससे झगड़ रहा था। गुस्से में उसने खुद को अकेला छोड़ देने का फैसला किया। तभी अचानक गलती से केट का पैर कीड़े पर पड़ गया और कीड़ा कुचल गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। केट ने घबराकर माफी मांगी, लेकिन माइकी को लगा कि यह जानबूझकर किया गया था। अब दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। कमरे में तनाव बढ़ने लगा। इसी बीच माइकी को याद आया कि उनके पास 2 मौके थे जिसमें वे मनोरंजन की कोई चीज खरीद सकते थे। उसने झटपट एक खरीदारी की। अगले ही पल उसके हाथ में एक हरी रंग की क्रेयॉन थी। केट यह देखकर हैरान रह गई कि उसके पति ने एक हरी क्रेयॉन के लिए $1,00,000 खर्च कर दिए। और हैरानी की बात यह थी कि आधे दिन में ही वह खत्म भी हो गई। उसे डर था कि माइकी कहीं और बेवकूफी न कर बैठे, इसलिए उसने झगड़ा खत्म करने का फैसला किया और फिर से उससे बात करने लगी। लेकिन शायद आयोजक ये नहीं चाहते थे। अगले ही दिन एक खौफनाक घटना घटी। बाथरूम में अचानक एक पिस्तौल आ गई। केट के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आयोजकों ने इतना खतरनाक मोड़ जोड़ दिया था। डर के मारे उसने जल्दी से माइकी को बुलाया और कहा, इसका यहाँ होना ठीक नहीं है, इसे फेंक दो। माइकी ने झटपट पिस्तौल उठाई और उसे वॉश बेसिन में फेंकने की कोशिश की, लेकिन तभी सिस्टम अलार्म बज उठा। वे दोनों बेबस थे, इसलिए उन्होंने पिस्तौल को बिस्तर के नीचे छिपा दिया और एक दूसरे को दिलासा देने लगे, हम अपनी भावनाओं को आयोजकों के बहकावे में नहीं आने देंगे। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। उस रात आयोजकों ने एक खूबसूरत जवान लड़की भेज दी और सबसे चौंकाने वाली बात, वह कपड़े नहीं पहनी थी। माइकी हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। केट को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही उसने देखा कि माइकी की नजरें लड़की पर टिक गई हैं, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम इसको जानते हो? माइकी जल्दी से हाथ जोड़कर सफाई देने लगा। नहीं, मैं नहीं जानता। केट ने गहरी सांस ली और गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, अगर नहीं जानते तो फिर घूरे जा रहे हो। जाओ, कुछ कपड़े दो। माइकी को जैसे होश आया, उसने जल्दी से अपनी शर्ट उतारकर लड़की को दे दी। अब समस्या यह थी कि एक छोटा सा कमरा
एक लड़का, 2 लड़कियां और सिर्फ एक बिस्तर। लड़की बहुत बिंदास निकली, कभी माइकी की ड्राइंग की तारीफ करती, कभी उसे डांस के लिए बुलाती, कभी उसकी बातों पर हंसती। माइकी भी बातों में बहने लगा। केट से यह सब सहन नहीं हुआ। उसने माइकी को एक कोने में खींचा और गुस्से से पूछा, अब क्या करने वाले हो? माइकी हड़बड़ा गया, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं इससे दूर ही रहूंगा। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। रात हो गई, सिर्फ एक बिस्तर, अब कौन कहां सोएगा? माइकी का दयालु हृदय फिर जाग उठा। मैं फर्श पर सो जाऊंगा, तुम दोनों बिस्तर पर सो जाओ। लड़की ने तुरंत विरोध किया, अरे नहीं, फर्श बहुत ठंडा है, वैसे भी शायद मैं कल चली जाऊं। केट को यह मंजूर नहीं था। उसने गुस्से में कहा, मेरे पति की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर उसने माइकी को आदेश दिया, तुम भी बिस्तर पर सो, मैं बीच में सोऊंगी। आखिरकार उसने बाजी मार ली। अगली सुबह केट ने जैसे ही आंखें खोली, हैरान रह गई। लड़की गायब थी। केट ने राहत की सांस ली। शुक्र है वो चली गई, लेकिन उसने ज्यादा ही सोच लिया था। असल में लड़की अभी भी बाथरूम में थी। केट ने गुस्से को काबू में रखते हुए सोचा, चलो इसे स्वीकार करने की कोशिश करती हूँ। पर उसे क्या पता था, सिर्फ टॉयलेट जाने के कुछ ही पलों में माइकी और लड़की करीब आ गए थे। केट का खून खौल उठा। गुस्से में उसने भी मनोरंजन का अनुरोध किया। सिस्टम ने उसे 3 मतिभ्रम की गोलियां दी। चलो अब देखती हूँ माइकी की वफादारी। नतीजा, गोलियां खाते ही सब अजीब सा महसूस करने लगे। शुक्र है कुछ गलत नहीं हुआ। अब केट को लड़की पर शक नहीं था। धीरे धीरे वे दोनों दोस्त बन गई। लेकिन अगली सुबह केट की आंख खुली तो बिस्तर पर अकेली थी। माइकी और लड़की कहाँ गए? घबराकर वह उठी और चारों तरफ देखा। कोने में दोनों हाथों में हाथ डाले बैठे थे। अब तो गुस्सा फूट पड़ा। माइकी ने घबराकर सफाई दी, हम बस बात कर रहे थे। केट यकीन नहीं कर पाई। ऐसी कौन सी बात होती है जिसमें हाथ पकड़ने की जरूरत पड़े? भारी बहस छिड़ गई। अगले दिन सुबह जब केट उठी तो देखा लड़की सच में जा चुकी थी। केट ने अब राहत की सांस ली। चलो अब कोई दिक्कत नहीं। पर क्या पता था, लड़की कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसने जाते जाते बम छोड़ दिया। दीवार पर लिखा था, शुक्रिया माइकी, तुम्हारी दिल से दी गई सांत्वना के लिए। केट का खून खौल उठा। उसने माइकी पर धोखा देने का आरोप लगाया, लेकिन माइकी को तुरंत समझ आ गया, लड़की हमें फंसा रही है। पर केट को यकीन नहीं हुआ। कोई अपनी इज्जत का मजाक क्यों उड़ाएगा? गुस्से में उसने माइकी को धक्का दे दिया और वह सीधे दीवार के कोने से टकरा गया। अब क्या होगा? कमरे में कोई मेडिकल सुविधा नहीं थी। केट ने तुरंत तौलिया लाकर माइकी को संभालने की कोशिश की, लेकिन माइकी को अपनी जान की फिक्र थी। मुझे डॉक्टर के पास जाना है। नहीं, 40 करोड़ का इनाम बस कुछ ही दिनों में मिलेगा। केट ने उसे रोकने की कोशिश की, पर माइकी गुस्से में पागल हो गया। तुम्हें सिर्फ पैसे की फिक्र है, मेरी नहीं। गुस्से में उसने खेल छोड़ने का फैसला कर लिया। वह धीरे धीरे आपातकालीन स्विच की ओर बढ़ा। केट घबरा गई। रुको, कोई रास्ता न देखकर उसने जल्दी से पिस्तौल उठा ली। क्या वह सच में गोली चला देगी? पैसा जरूरी है या प्यार? माइकी ने बिना पीछे देखे दरवाजा खोल दिया और चला गया। केट वहीं जमीन पर गिर पड़ी। सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी थी और हमने 40 करोड़ खो दिए। वह निराश थी, दुखी थी। लेकिन फिर उसने दीवार पर माइकी का एक नोट देखा, तुम हमेशा मेरी सबसे कीमती चीज रहोगी। तब उसे समझ आया, वह पैसे के पीछे भाग रही थी, पर माइकी के लिए सिर्फ प्यार मायने रखता था। अब खेल में सिर्फ 2 दिन बाकी थे, लेकिन उसने भी बिना किसी हिचकिचाहट के खेल छोड़ दिया। आखिरकार उन्होंने प्यार चुना और फिर शर्मो हया छोड़कर जिंदगी जीने लगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।